रुद्रपुरम नाम की एक जगह थी। उस जगह पे रेशम और श्याम रहा करते थे। वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन श्याम बहुत ही गरीब था। इसके लिए उनके घर वाले रेशम से शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे। श्याम, हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले नहीं मानने वाले। कल तो मुझे लड़के वाले भी देखने आने वाले हैं और वो बहुत अमीर है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना कल मेरी शादी तय कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो। यहाँ पे आगे मंदिर है, वहाँ पे हम शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वो लोग वहाँ से शादी करने के लिए मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे शादी करने लगते हैं। पर उनके घर वालों को ये पता चल जाता है कि वो लोग भाग के शादी कर रहे हैं, तो वो लोग गांव वालों के साथ वहाँ पे मंदिर में आ जाते हैं। फिर उन लोगों की शादी आधी ही रुक जाती है। पकड़ लो इन दोनों को, हमारी बात न मानने का इनको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। गांव का मुखिया लाठी से रेशम पर वार करता है और उसके सर फूट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। श्याम को भी गांव वाले बहुत ही मारते हैं। उसके यहाँ भी खून बहने लगता है, पर ज़्यादा उसको चोट नहीं आती। लेकिन रेशम को सबसे ज़्यादा चोट लग जाती है सर पे। श्याम, मुझे लग रहा है अब मैं नहीं बच पाऊंगी, पर तुम मेरा इंतजार करना। हम इसी मंदिर में दूसरी बार शादी करेंगे और मैं जरूर आऊंगी। और इसी के साथ रेशम अपना दम तोड़ देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी लाश को मंदिर के थोड़े दूर में ही गाड़ दो। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे गांव के खिलाफ जाने में क्या अंजाम होता है। रेशम के जाने के बाद श्याम भी पागल हो गया। वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद ही श्याम जब रोड पे जा रहा था, तभी किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और उसको वहीं पे ही मौत हो जाती है। फिर 5 साल बाद 3 दोस्त दूसरे शहर उस गांव से होकर ही जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी उस गांव के पास आकर ही बंद हो जाती है। अरे यार, इस डीजल को भी यहीं आके खत्म होना था। मैंने तो फुल करवाया था, फिर ये यहाँ पे आके इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। यहाँ पे तो कोई पंप भी नजर नहीं आ रहा जिसे हम डीजल भरवा सके। लगता है यहीं आसपास ही कोई गांव है, शायद वहाँ पे हमें डीजल मिल जाए। चलो जाकर देखते हैं। अरे, ये तो कोमल का गांव है, वीरानगढ़। हम साथ में तो कॉलेज में पढ़ते थे, शायद कोमल हमें मिल जाए इस गांव में। फिर वो लोग गांव में कोमल को ढूंढने लग जाते हैं। क्या आप हमें कोमल के घर का पता बता सकते हैं? उस जमींदार के बेटे ना, अब थोड़े आगे जाओ और आगे से दाएं मुड़ जाना, वहीं पे तुमको जमींदार का घर मिल जाएगा। फिर वो लोग जमींदार के घर पहुंच जाते हैं। कोमल उन लोगों को देखकर पूछती है, तुम लोग मेरे गांव में क्या कर रहे हो? बताना तो चाहिए था कि तुम लोग आ रहे हो। तुम्हारे गांव के पास ही हमारे कार का डीजल खत्म हो गया और हमारी कार बंद हो गई, इसीलिए हम डीजल ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए हैं। और पता चला कि तुम्हारा गांव भी यही है, तो तुमको ढूंढते ढूंढते हम आ गए। चलो, अच्छा हुआ, इस बहाने तुम मेरे गांव तो आए। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे यार, हम खाने के लिए नहीं रुक सकते, हमें बहुत दूर जाना है। तुम हमें डीजल का इंतजाम करके दो, हम तुरंत ही निकल जाएंगे। अच्छा बाबा, डीजल का इंतज़ाम मैं कर दूंगी। तुम इतनी दूर से आए हो और बिना खाना खाए ही जाना चाहते हो। अब तो रात भी होने आई है, रात भर यहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। फिर वो लोग खाना खा के सब लोग सो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे, तभी राघव के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। हमारा मिलन का वक्त आ गया है। कौन है? कौन है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। कोई नहीं है यहाँ पे, फिर से सो जाता हूँ।
लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वैसे ही उसको फिर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो नींद में ही उठता है और नींद में ही चलने लगता है। रास्ते में उनको अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। आओ श्याम, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, आओ जल्दी। फिर वो वही मंदिर पे जाके सो जाता है। जब सुबह हुई तो राघव को घर में न देखकर सब लोग ढूंढने लग जाते हैं। तो वो मंदिर के पास मिलता है, तभी उसको सब लोग जगाते हैं। राघव, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे साथ सो रहे थे ना, यहाँ पे कब आ गए? अरे यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। मैं तो तुम लोगों के साथ ही तो सो रहा था। अरे यार, ये तो सुबह भी हो गई। कोमल, तुम डीजल का इंतजाम कर दो जल्दी से, हमें चंद्रनगर जाना है। फिर वो लोग डीजल लेकर कार के पास जाने लगते हैं, पर जहाँ उनकी कार खराब हुई थी वहाँ पे कार थी ही नहीं। दीपक, कार कहाँ चली गई? हमारी कार तो यहीं पे थी ना। मुझे थोड़ी पता होगा कि कार कहाँ पे गई, हम लोग साथ में ही तो थे। अरे यार, हम कल से लेट हो रहे हैं और आज भी कार गायब है। हमें चंद्रपुर जाने में बहुत ही देर हो रही है, अब क्या करें? शायद कोमल को पता हो इस कार के बारे में। फिर वो लोग कोमल के पास जाते हैं, पर कोमल को भी कार के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर वो लोग कार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन लोगों को कार नहीं मिलती। वहाँ पे किसी की लाश मिल जाती है। अरे, इनको किसने मार डाला? लगता है इसको बुरी तरह से काट काट कर मारा है, कितना खून भी बह रहा है। जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। और उन लोगों को घर पहुँचते पहुँचते 12 बज चुके थे और वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन उस लड़की की आवाज़ फिर से राघव के कानों में सुनाई देती है और वो फिर से नींद में चलना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार राघव की नींद खुल जाती है। अरे, मैं तो घर में था, यहाँ बाहर कैसे आ गया? आओ श्याम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मेरे पास आओ। उस लड़की को सामने देखकर राघव बहुत ही डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ था वहीं पे ही रुक जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। वो लड़की उसको सब बात बता देती है कि वो लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और इस मंदिर में ही उस लड़की की मौत हो गई थी। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। राघव के मना करने पर वो लड़की उस पर काला जादू कर देती है और वो राघव फिर से उस मंदिर में जाकर ही सो जाता है। फिर से वो लोग राघव को घर में न देखकर उस मंदिर के पास जाकर उठाने लगते हैं और घर पे वापस आ ही रहे थे, तभी इनके गांव के चौराहे पे किसी की लाश मिलती है। ये सबको मार कौन रहा है? कल तो उस पेड़ पे लटक रही थी और आज इस चौराहे पे लाश पड़ी है। ये चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या यार, तुम लोग भी, इसकी मौत आ गई तो वो मर गया, उसमें कुछ नया नहीं है। कोमल, तुम्हारे दोस्तों की कार हमें मिल गई है, वो किसी ने झाड़ियों में छुपा दी थी, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चलो राघव, हम इस जल्दी से यहाँ से चंद्रपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाला, मैं तो अब यहीं पे ही रहूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। कोमल, तुम मेरे लिए खाना बना देना, ठीक है? ये राघव को अचानक क्या हुआ? कल तो उसको बहुत जल्दी थी जाने की और आज तो मना कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो राघव हमारे साथ ऐसी बात नहीं करता था, जब से हम इस गांव में आए हैं वो अजीब ही बर्ताव करने लगा है। फिर वो लोग राघव का पीछा करने लग जाते हैं
और वो देखता है कि वो एक लड़की के साथ बात करता है। अरे ये राघव किससे बात कर रहा है? हम तो इस गांव में किसी से जानते भी नहीं और ये तो देखो लड़की से बात कर रहा है। हमें राघव पर नज़र रखनी ही होगी, वो आखिर कर क्या रहा है और उसके साथ है कौन। और दूसरी तरफ गांव का मुखिया गांव में लोगों की मौत हो रही है तो उसका पता लगाने के लिए उनके आदमियों को गांव में भेज देता है कि आखिर चल क्या रहा है। और वो लोग रात को गांव में पहरेदारी करने लग जाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो फिर से राघव नींद में उठकर जाने लगता है, पर उसके साथ साथ उनके दोस्त भी उसके पीछे जाने लगते हैं। राघव थोड़ी ही दूर गया था कि उनके साथ एक लड़की भी चल रही थी। अरे ये राघव दिन में तो लड़की के साथ था और रात में भी। रमेश, ये लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? चलो उसका पीछा करते हैं। और वो लोग बात कर रहे थे। वो लोग थोड़ा नज़दीक जाकर देखते हैं कि उस लड़की के दांत तो बहुत ही बड़े बड़े थे। तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हम हमारे दोस्त का पीछा करते हुए यहाँ पे आए हैं। वो किसी लड़की के पीछे पागल हो गया है। फिर वो लोग उस लड़की को देखते हैं तो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वो रेशम थी।